सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं? क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल सरकार को दिखाई नहीं दे रही है? क्या सोनम वांगचुक इतने छोटे इंसान हो गए हैं कि उनकी आहट, उनके दिलों की धड़कनें, उनकी भूख प्यास सरकार को नजर नहीं आ रही? या फिर जिनके लिए वो बैठे हैं उनको नजर नहीं आ रहा है, या फिर जिनके लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए बैठा हुआ इंसान हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। आपको मालूम होगा कि इसी साल 2026 में कम से कम 20 लाख स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया है, और एग्जाम देने के बाद जब पेपर लीक होता है तब सीजेपी पार्टी बनती है, और सीजेपी पार्टी बनने के बाद लोग कॉकरोच जनता पार्टी का नाम रख करके अपनी पार्टी का, फिर उसके बाद आकर के दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं और ये कहते हैं कि हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। वो अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं पा रहे। अगर सही से निभा पा रहे हैं तो जवाबदेही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये गलती हो कहाँ रही? उसी के चलते सोनम वांगचुक आते हैं, दीपके से मिलते हैं, अभिजीत दीपके से, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू होता है। फिर उसके बाद जब मामला गंभीर होता है तो भूख हड़ताल सोनम वांगचुक जी शुरू कर देते हैं। आज उनका 18वां दिन है, वो मरने की कगार पर है, लेकिन आप जरा सा दिमाग लगाइए कि 20 लाख स्टूडेंट में से 10% भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। 10% तलबा वहां पर, स्टूडेंट वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भाई वो स्टूडेंट नजर कहां से आएंगे? उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई हमारी है कि यह सियासत की लड़ाई है। जबकि ये पार्टी, सीजेपी पार्टी इसी बुनियाद पर बनी थी कि हमें पॉलिटिकल नहीं होना है, हमें जो सरकारें हैं उनको बस एक आईना दिखाना है, उनको जवाबदेही बनाना है। वो जवाबदेही बने इस तौर पर, लेकिन ये चीज सोचनी होगी। राजीव तलवार अभी कुछ दिन पहले गए थे और उनसे यही कहा सोनम वांगचुक से कि आप सर धरना प्रदर्शन तोड़ दीजिए, भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। ये सरकार में बैठे हुए लोग, इनको आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, इनको आपकी भूख हड़ताल दिखाई नहीं देगी। आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। और फिर ये भी कहा था कि आप जिनके लिए धरने पर बैठे हो, भूख हड़ताल पर बैठे हो, वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। वो लोग अपने माता पिता के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं मौज मस्ती कर रहे होंगे। वो हर एक टाइम पर खाना खा रहे होंगे। जल्दी से सोनम वांगचुक का हड़ताल खत्म कराओ, अगर वो मर गया माथा चौथ अगला नंबर मेरा। सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये सिस्टम मरा हुआ है और सिस्टम में बैठे हुए लोग भी मरे हुए। अरे यार, सोनम वांगचुक की हालत देख लीजिए, वो कैसे एकदम पतला दुबला सा इंसान एक सरकार को, और सोनम वांगचुक को भी मेरा भी सजेशन यही है, मैं भी यही कहूंगा कि आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। आपकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं जाएगी, ना तो आप जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। वो दौर चला गया कि गांधी जब अनशन करते हैं और जब भूख हड़ताल करते हैं तो अंग्रेजी सरकार गिर जाती है। वो दौर चला गया कि जब अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं तो 70 सालों की सत्ता चुटकियों में बिखर जाती है, खत्म हो जाती है, उसका नामो निशान खत्म कर दिया जाता है। अब वो दौर चला गया है। आप जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं वो इतनी आसानी से आपकी बातें उनके कानों तक नहीं पहुंची। आप अनशन खत्म कर दीजिए और इस भ्रम को भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपका यही रिकॉर्ड रहा है कि आपने जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने के लिए और पर्यावरण को लेकर के आपने जो मुहिम चलाया था वो भी आपकी नाकाम रही और ये भी नाकाम रहेगी।
आपके सपोर्ट में आप जितने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो वो कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब वहां पर कोई पानी पिलाने वाला होता है, कोई चाय का ठेला लगाने वाला होता है, तो अगर दिन में वो पानी पिला रहा है, रात में 10 बजे 11 बजे उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है और कहती है कि तुम पानी क्यों पिला रहे हो, तुम वहां चाय क्यों पिला रहे हो। तो सोच लीजिए कि किस तरीके से आपको जो है मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इन सारी चीजों से बाहर निकलिए और आप रियलिटी को देखिए कि ये ऐसा इतना आसान नहीं है। आप जिनसे लड़ाई लड़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो जवाबदेही बनेंगे या फिर वो जो है तुमसे आकर के कहेंगे कि ठीक है भूख हड़ताल खत्म कर दो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता तब कि जब अन्ना हजारे जैसा इंसान कोई बैठा होता अनशन पर और कहता कि मैं सरकार खत्म करने के लिए आया हूं, तब फर्क पड़ता। आपने तो कहा कि हम जवाबदेही मांगने के लिए आए। जवाबदेही किसी को नहीं पसंद है। घर में किसी छोटे बच्चे से आप जवाब मांग लीजिए, वो भी जो है नाक खुला करके चला जाता है। तो आप जो है शिक्षा मंत्री से जवाबदेही मांगे, खत्म कर दीजिए इस भ्रम को। आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ सीएम उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हम जो है सीजेपी पार्टी के साथ हैं, हम सीजेपी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनके साथ हैं। सोनम वांगचुक मरना नहीं चाहिए, अगर वो दम तोड़ देता है तो ये समझिए कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरी खबर होगी। हमसे जो भी हो सकता है हम उनकी मदद के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं और उनकी मदद करेंगे। तमाम के तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पहुंचते हैं वहां पर, फौरन मीडिया वहां पर आती है, उनकी लाइव कवरेज होती है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया उसको कवर नहीं करता है, हिंदुस्तान की मीडिया उसको नहीं दिखाता है। यहां तक कि कुछ जिनको अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड में चल रहा था सुअर, वो लोग वहां पर पहुंचकर ये सारी चीजें गतिविधियां करते हैं और उस माहौल को जो पिछले 18 दिनों से सोनम वांगचुक जी ने बनाया था उसको खत्म करने में पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वो भी डटे हुए हैं और सरकार भी डटी हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन किसके कदमों में होता है। या तो सोनम वांगचुक ही खत्म हो जाते हैं और ये प्रदर्शन ये हमेशा के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा कि हम भूख हड़ताल पर बैठें। ये लोगों को सबक मिल रहा है कि तुम अगर इस भ्रम में रहोगे कि सरकार तुम्हारी सुन लेगी तो सरकार नहीं सुनेगी। लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद है कि आपको